दोस्तों नमस्कार। मैं अक्षय कुमार अंजनी अपने एक अंजनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हिस्ट्री के अंतर्गत आज हम लोग भारत में राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाते हुए खिलाफत आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो यह कोर्स बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, परंतु इससे वैसे स्टूडेंट को भी काफ़ी लाभ होगा जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के शुरुआती दौर में हैं। यहाँ बेसिक कंसेप्ट को सरलता से समझाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूँ वो तुरंत आप तक पहुँच जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं खिलाफत आंदोलन। देखिए, खिलाफत आंदोलन को डायरेक्ट प्रारंभ करने से पहले थोड़ा सा हम इसकी पृष्ठभूमि को समझें, ताकि जो है कारणों के बारे में पता हमको सही तरीके से चल जाए। हम जानते हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध है, प्रथम विश्व युद्ध वो लड़ा गया 1914 से 1918 के बीच, और ये 4 वर्षों तक चला। और लड़ा गया किसके बीच? एक साइड थे मित्र राष्ट्र और दूसरे साइड थे जो है धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका शामिल थे, तो वहीं धुरी राष्ट्र में जो है जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली और टर्की शामिल था। जाने कि इटली जो है प्रारंभ में धुरी राष्ट्र के साइड से जो है वो भाग लेता है, लेकिन बाद में जो है कल्टी मार के चला जाता है, कहाँ पर? मित्र राष्ट्र के साइड हो जाता है। और इस युद्ध में जो है अंततोगत्वा जो विजय होती है वो मित्र राष्ट्र जो है विजयी होते हैं। देखिए, यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि यहाँ पर एक आपको ये देखिए घेरा किया हुआ, ये टर्की ध्यान में आ रहा होगा, तुर्की ध्यान में आ रहा होगा। ये धुरी राष्ट्र की तरफ से लड़ा है और धुरी राष्ट्र की जो है पराजय हुई है, और इसी की कहानी जो है हम लोग जो कहीं ना कहीं हमारा जो है खिलाफत आंदोलन जुड़ा हुआ है। तो स्थिर से जो है इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए देखें कि इस युद्ध में भारतीय नेताओं ने ब्रिटेन को कुछ शर्तों के साथ सहयोग जो है वो देने का जो है वायदा किया। जैसे जो राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, इनका जो मानना था कि अगर आप भारत में जो है स्वशासन को आगे बढ़ाते हैं तो हम आपका जो है इस युद्ध में साथ देंगे। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ और था कि मित्र राष्ट्र ने जो है, हम लोग पहले भी देखे हैं कि कहीं ना कहीं ये चीज़ कहा था कि हम लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर जो है यह युद्ध जो है लड़ रहे हैं। इसी समय जो है प्रथम विश्व युद्ध के समय जो भारत के मुस्लिम नेता थे, मुस्लिम नेताओं ने इस शर्त पर साथ दिया था कि वह तुर्की, देखिए यहाँ पर तुर्की जो है मित्र राष्ट्र के विरोध में लड़ रहा है, और तुर्की के जो सुल्तान था वो, जिनको जो है मुस्लिम विश्व का खलीफा या धर्मगुरु भी था, तो मुस्लिम नेताओं ने जो है इस शर्त पर उनका साथ दिया कि तुर्की के सुल्तान के साथ जो है सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा हारने के बाद। देखिए एक चीज़ क्लियर कट जो है, इस आधार पर जो है मुस्लिम नेताओं ने जो है ब्रिटेन का साथ देने का इस युद्ध में जो है ये प्रॉमिस किया। और यहाँ पर जो है इंग्लैंड के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा उनको आश्वासन भी दिया जाता है कि जो है जो टर्की है, टर्की के साथ जो है सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा। और कहीं ना कहीं जो है उनका ये वादा खिलाफी जो है खिलाफत आंदोलन को जन्म देता है। अब क्या हुआ कि युद्ध में विजय मिलने के उपरांत अंग्रेजों ने जो है वादा खिलाफी किया, और जो वादा किया गया था मुस्लिम नेताओं से, उस वायदे से क्या होते हैं वो पलट जाते हैं। 1920 में एक संधि होती है, सेब्र की संधि, और सेब्र की संधि के अनुसार तुर्की के सुल्तान के जो है समस्त अधिकार जो है वो छीन लिए जाते हैं। देखिए मतलब उस जो वादा खिलाफी का यहाँ पर जो है जीता जागता सबूत, ओटोमन साम्राज्य जिस पर जो है तुर्की सुल्तान का जो है शासन हुआ करता था, तो ओटोमन साम्राज्य जो है विघटित कर दिया जाता है। जानिए, हम लोग पहले देखा हुआ है कि जो ओटोमन साम्राज्य है, जिसमें कि आज के डेट में जो है रोमानिया, बुल्गारिया, ये सारा का सारा क्षेत्र आता है, तो ओटोमन साम्राज्य जो है इसके ऊपर आधिपत्य था किसका? वो टर्की के सुल्तान का। और ओटोमन साम्राज्य को जो विघटित कर दिया और वहाँ से बेदखल कर दिया किसको? टर्की के सुल्तान को। और साथ ही साथ यहाँ पर एक उच्च आयोग का गठन किया गया और उसके अधीन कर दिया किसको? ओटोमन साम्राज्य को, जो कल के डेट में जो है तुर्की के सुल्तान के साम्राज्य का जो है हिस्सा था। भारतीय मुसलमान तुर्की के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार और अंग्रेजों के वादा खिलाफी से काफ़ी जो है वो नाखुश थे। भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति ब्रिटेन को अपनी नीति बदलने के लिए जोरदार आंदोलन चलाया, जिसको खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। मतलब
खलीफा के सम्मान में, खलीफा के जो सम्मान है उसकी रक्षा के लिए जो है एक आंदोलन चलाया जाता है भारत में, जिसको जो है खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। देखिए इस आंदोलन के नेता हम लोग देख लें कि इस आंदोलन के जो नेता हैं वो कौन थे। वो थे मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों जो है भाई थे। और साथ ही साथ अबुल कलाम आज़ाद साहब ने भी जो है ये नेतृत्व इनको प्रदान किया था। साथ ही साथ गांधी जी ने भी इस आंदोलन के प्रति अपनी जो है सहमति, अपनी वचनबद्धता वो दोहराई। और अखिल भारतीय, इसी वजह से उनको जो है अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की जो है अध्यक्षता का दायित्व भी जो है सौंपा जाता है। मतलब अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता का जो दायित्व है वो गांधी जी को सौंपा जाता है, जो खिलाफत के जो है नेताओं के द्वारा। इसे मतलब ये जो परिस्थिति है, इसे गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता का महान अवसर के रूप में देखा कि अगर यहाँ पर हम लोग जो है मुस्लिम भाई बंधुओं का, मुस्लिम नेताओं का अगर हम साथ देते हैं तो आने वाले समय में जो है हिंदू मुस्लिम के बीच जो एकता है वो ज़्यादा मजबूत होगी और जो है स्वतंत्रता संग्राम में जो है वो मदद मिलेगी। ऐसा मानना था जो है गांधी जी साहब का। चलिए हम लोग देखें कि इसमें क्या हुआ कि आंदोलनकारी के द्वारा जो है 3 सूत्री मांग जो है रखा गया सरकार के समक्ष, या कहें कि जो है अंग्रेजी सरकार के समक्ष। क्या था वो 3 चीज। तुर्की के सुल्तान या खलीफा को पर्याप्त लौकिक अधिकार प्रदान किया जाए ताकि वह इस्लाम की रक्षा जो है कर सके। मतलब जो है आप उनका जो साम्राज्य छीने हैं कम से कम उतना उनको दिया जाए जिससे वो जो है इस्लाम की रक्षा जो है उससे हो सके। एक दूसरा चीज क्या है, जो अरब क्षेत्र है, अरब प्रदेश को मुस्लिम शासक या मुस्लिम शासन जो है ये खलीफा के अधीन कर दिया जाए। अरब का जो क्षेत्र है उसको छिन्न भिन्न नहीं किया जाए, वो किसको दे दिया जाए, वो खलीफा को दे दिया जाए और उन्हीं के जो है नेतृत्व में वहाँ का जो है शासन प्रशासन देखा जाए। ये मांग था आंदोलनकारियों का। और तीसरा चीज था खलीफा को मुसलमानों के पवित्र स्थलों जैसे मक्का मदीना आदि जो है इसका संरक्षक बनाया जाए। ये 3 मांगे थे कि तुर्की के सुल्तान को पर्याप्त लौकिक अधिकार दिया जाए, अरब प्रदेश को मुस्लिम शासन के अधीन किया जाए और खलीफा को मुसलमानों के पवित्र स्थलों का जो है संरक्षक बनाया जाए। इस 3 सूत्री मांगों में जो है वो खिलाफत आंदोलनकारियों के द्वारा जो ये सरकार के समक्ष जो है रखी गई, लेकिन जो है वो सरकार ने इनके ऊपर जो है समुचित ध्यान नहीं दिया। अब देखिए क्या है, अब अगर जो है सरकार के द्वारा ये नहीं माना गया तो उस स्थिति में इनके द्वारा जो आंदोलन किया गया, और आंदोलन का जो अस्त्र है वो क्या था, असहयोग का। मतलब सरकार का जो है सहयोग नहीं करने की नीति अपनाई गई और यही चल के बाद में जो है कन्वर्ट हो जाता है। या कहें इसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं असहयोग आंदोलन का भी यही जो है हथियार था, क्या जो है असहयोग करेंगे, मतलब सरकार का जो है हम सहयोग नहीं करेंगे किसी भी बिंदु पर। चलिए यह आंदोलन एक तरह से असहयोग आंदोलन का ही जो है भाग बन गया, क्योंकि दोनों का तरीका एक ही था, सरकार का असहयोग करना या सरकार को जो है किसी बिंदु पर जो है सहयोग नहीं करना। 31 अगस्त सन 1920 को खिलाफत दिवस जो है पूरे भारत में मनाया जाता है। और साथ ही साथ अब देखिए क्या होता है कि आगे बढ़ता है, लेकिन खिलाफत आंदोलन जो है कमजोर कैसे पड़ जाता है, खत्म कैसे हो जाता है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा हम लोग जो है दृष्टिपात कर लें। चलिए देखिए एक घटना घटी, आपको याद होगा कि जो है ये चौरी चौरा कांड हुआ, असहयोग आंदोलन उसके वजह से जो वापस ले लिया, आपको जानकारी होगी। हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में असहयोग आंदोलन को जो डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो है हम लोग फोकस करते हैं खिलाफत आंदोलन को। 1922 में जो है असहयोग आंदोलन जो है गांधी जी के द्वारा जो है वापस ले लिया गया, और वापस ले लेने की वजह से जो है खिलाफत आंदोलन वो जो है काफ़ी कमज़ोर हो गया। साथ ही साथ इस समय जो है क्या हुआ कि टर्की में जो है जो शासन व्यवस्था है वो बदल गया और वहाँ पर एक तरह से डेमोक्रेसी आ गई, और उसके जो प्रधान हुए वो हुए कौन, वो हुए मुस्तफ़ा कमाल पाशा। और मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने क्या किया, 1924 में एक निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया उन्होंने, खिलाफत या
खलीफा का जो पद था उस पद को ही समाप्त कर दिया। अब देखिए क्या है, जब टर्की में उस पद को ही समाप्त कर दिया तो अब हमको जो है खलीफा के लिए जो आंदोलन करने का कोई औचित्य नहीं था, और इस तरह से ये आंदोलन जो है समाप्त हो गया। तो चलिए, एक प्रयास था, हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि जो है भारत के राष्ट्रवादियों के द्वारा खिलाफत आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजों के ऊपर एक दबाव बनाने का प्रयास किया गया, और इसी बहाने देश में जो है राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ लाभ अवश्य मिला होगा, और अगर आपको लगता है कि आप इस वीडियो से लाभान्वित हो रहे हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के बीच शेयर करें, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे वो बिहार बोर्ड का हो, चाहे वो झारखंड बोर्ड का या किसी अदर बोर्ड को, वो समान रूप से जो है इस वीडियो से लाभान्वित होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इससे आपको कुछ ना कुछ लाभ अवश्य मिला होगा। तो थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।